भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव में राजनीतिक फायदे के लिए एकलव्य प्रशिक्षण योजना और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की घोषणा करते हुए टेंडर निकाला था। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि दोनों योजनाओं के तहत झारखंड के 35,000 बच्चों को यूपीएससी, जेपीएससी, इंजीनियरिंग, सीए और मास कॉम समेत अन्य कोर्स की तैयारी कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि झारखंड के बच्चों को मुफ्त कोचिंग के साथ 2500 रुपए हर महीने भी दिए जाएंगे। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि टेंडर निकाले जाने पर देश की 100 संस्थाओं ने टेंडर भरा था। साल 2023 में निकाले गए इस टेंडर को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी यह जानना चाहती है कि किस वजह से टेंडर प्रक्रिया को आज तक पूरा नहीं किया गया और न ही झारखंड के बच्चों को दोनों योजनाओं का लाभ दिया गया है। बीजेपी जानना चाहती है कि आगामी बजट सत्र में राज्य सरकार इन दोनों योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान करती है या नहीं। जो मुद्दा है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड की सरकार ने एक टेंडर निकाला था। उस टेंडर में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिस विषय पर हो रहा है, उस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। दूसरे पार्ट में हम उन दोनों टेंडर्स की चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारे कुछ सवाल है उस टेंडर्स को लेकर के हम सरकार से पूछेंगे और उसके बाद अगर आपके कुछ सवाल है तो सवालों का जवाब देंगे। तो दोस्तों, आजादी के बाद में महात्मा गांधी और सरदार पटेल के बीच में एक वाद विवाद है जो कि काफी मशहूर है, काफी फेमस है। गांधी जी ने कहा कि हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी के बाद देश के जितने ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें उन लोगों का कब्जा है जिन लोगों को अंग्रेजों ने बनाया है। अंग्रेजों ने उनकी ट्रेनिंग दी, अंग्रेजों ने उन्हें जॉब दिया और उनको इस तरीके से बनाया कि उस देश को जो है अंग्रेजों के इंटरेस्ट पे लूटे। इसलिए इस पूरे के पूरे सिस्टम को जो है बंद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सरदार पटेल ने इस पर कहा कि अगर हम इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अचानक से बंद करेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए इस सिस्टम को बंद ना किया जाए, बल्कि इस सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए ताकि ये भारतीयता की सोच में जो वो ढल जाए। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई देश अलग होता है, कोई प्रदेश अलग होता है, कोई गांव अलग होता है, तो वो सही मायने में उन लोगों का तभी होता है जब उसको सिस्टम में जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, वो वहां के लोग हों। सेम चीज मानना था जयपाल सिंह मुंडा जी का। साइमन कमीशन में भी झारखंड अलग होने की बात चली थी और उस समय ये बात हुई कि झारखंड अलग या फिर झारखंड सही मायने में झारखंड का तभी हो पाएगा जब झारखंड के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में झारखंड के रहने वाले लोग हो, झारखंड के आईएएस हो, झारखंड के आईपीएस हो, जेपीएससी में झारखंड के लोग हो, या के डॉक्टर झारखंड के हो, इंजीनियर्स डॉक्टर्स के हो, तभी सही मायनों में झारखंड जो है वो झारखंड का कहलाएगा। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कई सारे हमारे प्रदेश के जो प्रदेश है हमारे देश में, उनकी ऐसी अभिलाषा रही कि हमारे ही प्रदेश के जो लड़के हैं वही ब्यूरोक्रेसी में आगे बढ़े, तभी सही मायने में जो है प्रदेश का। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।